नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे पाठ 8 भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। राष्ट्रवाद मतलब बच्चों है, राष्ट्र मतलब समझिए, राष्ट्र मतलब क्या होता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम करना, राष्ट्र के प्रति समर्पण होना, राष्ट्र के हित के बारे में सोचना। राष्ट्र की अपनी सीमा होती है, राष्ट्र की अपनी जनसंख्या होती है, राष्ट्र का अपना भूभाग होता है, तो उसे हम राष्ट्र बोलते हैं। राष्ट्र की अपनी एक भाषा है, जैसे भारत की अपनी एक भाषा है जिसे हिंदी बोलते हैं, और अंग्रेज़ों की जैसे एक भाषा है, ब्रिटेन की एक भाषा है अंग्रेजी है। तो इस तरह से जिनकी अपनी भाषा है, जिनका अपना एक भूभाग है, जिनकी अपनी सीमा है, उसे हम राष्ट्र बोलते हैं। और जो राष्ट्र से प्रेम करता है, राष्ट्र के हित में सोचता है, जो राष्ट्र की बात करता है, उस विचारधारा को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। वाद मतलब होता है सिद्धांत या विचारधारा, कि एक विचारधारा के लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र के प्रति जीने और मरने के लिए तैयार रहते हैं। हर व्यक्ति के, जिसे हम बोलते हैं, हर व्यक्ति के अंदर एक राष्ट्रवादी भावना भरी होती है। वो तिरंगा को देखता है तो सलामी कर लेता है। जहाँ भारत की बात आती है वहाँ तुरंत जो भारत के साथ खड़ा हो जाता है कि नहीं, हमारा देश है, हमारा देश है। जहाँ भारत के खिलाड़ी खेल रहे होते हैं भारत और पाकिस्तान का मैच, तो हम कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान जीत जाए, हम ही चाहते हैं कि हमारा देश क्या है, भारत मैच जीत जाए। तो ऐसी भावना को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद की भावना बोलते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में ये बात क्यों लाई गई कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास क्यों? क्योंकि बच्चों, इससे पहले जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया तो भारत उस समय राष्ट्र था ही नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि मुग़ल एक तरफ शासन कर रहे थे, दूसरी तरफ मराठा शासन कर रहे थे, एक तरफ पश्चिम बंगाल में बंगाल का नवाब शासन कर रहा था, अवध का नवाब शासन कर रहा था। मतलब छोटे छोटे, कम से कम सैकड़ों राज्य, सैकड़ों छोटे छोटे राज्य भारत में शासन संचालित कर रहे थे। तो इसलिए भारत एक राष्ट्र तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक राष्ट्र जो होता है उसमें क्या होता है कि एक राष्ट्र का अपना पूरा भूभाग होता है। तो भारत में यह भाव जो है, ये विचार जो है, लोगों के अंदर जगाने का काम किसने किया? बुद्धिजीवी वर्गों ने, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, जो समझदार वर्ग थे, जो ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक भारत का जो पूरा भूभाग है वह एक राष्ट्र के अधीन है, ना कि अलग अलग राष्ट्र के अधीन है। अंग्रेज यही चाह रहे थे कि भारत का अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हो जाए, कि ताकि हम आसानी से क्या है, राज्य कर सकें। अगर पूरा भारत इतना बड़ा, जितना गुजरात से लेकर असम तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इतना विशाल क्षेत्र पर शासन संचालित कर लेना, उस पर नियंत्रण कर लेना बहुत ही क्या था, मुश्किल था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि शासन संचालन किया और भारत को हमेशा बांट कर रखा, कि आप जो है बंगाल के क्षेत्र हैं, आप बिहार के हैं, आप मराठा महाराष्ट्र के हैं, तो इस तरह से विभाजित करके रखा। लेकिन जब धर्म सुधारकों ने आया, जब सामाजिक सुधार आंदोलन चलने लगा, तो इन्होंने इस बात पर आग्रह किया कि ये महाराष्ट्र या जो है कि बंगाल अलग अलग नहीं है, ये सब क्या है, मिला जुला के एक संपूर्ण भारत नाम का राष्ट्र है, हिंदुस्तान का नामक राष्ट्र है, जहाँ की एक भाषा है, जहाँ की अपनी एक संस्कृति है, जहाँ अपना एक हिंदू धर्म है, जो पूरे भारत में व्याप्त है। तो आज हम उसी के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उदित हुआ। जो ये राष्ट्रवादी भावना है, राष्ट्र के प्रति की प्रेम की भावना है, ये कैसे जो है कि उत्पन्न हुई अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के संदर्भ में, कि भाई इनको सबसे पहले भगाना पड़ेगा। और भगाने के लिए क्यों? क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और भारत का हित हम जानते हैं, भारत का अहित हम जानते हैं। तो इसलिए सब कुछ निर्णय करने का हक भारतीयों को है, ना कि अंग्रेज़ हमारे लिए नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, हमारे लिए, हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो लोगों ने कहा कि तुम बाहरी हो, तुम जो है कि दूसरे देश से हो, इसलिए तुमको भारत में शासन करने का हक नहीं है, और भारतीय खुद सक्षम है अपने ऊपर शासन करने के लिए। तो यहीं से राष्ट्रवाद का धीरे धीरे, जो कहते हैं ना कि बीज बोना शुरू हो गया। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता की। कैसे?
ये ब्रिटिश कैसे जो है कि भारत को राष्ट्रवाद सिखाना शुरू कर दिए, इस तरह से कि आप देखेंगे कि भारत में बच्चों रेलवे का उन्होंने पूरे भारत में जाल बिछा दिया। जब पूरे भारत में जाल बिछा दिया तो जो दक्षिण का व्यक्ति था वो कभी पहुंच जाता था जम्मू कश्मीर घूमने की, कहता था चलो डल झील घूम के आए, जम्मू कश्मीर की जो है वादियाँ देख के आए, वहाँ बर्फीली वादियाँ हैं। अब जम्मू कश्मीर के आदमी को ये लगता था कि चलो तमिलनाडु देख के आए, वो तिरुवनंतपुरम में जो है जो बढ़िया मंदिर है, हम केरल देख के आते हैं, वहाँ समुद्र है। तो जब केरल वाला जो है कि पहुंचता था जम्मू कश्मीर में तो बोलता था भैया आपके यहाँ कौन शासन कर रहा है, तो बोलते थे अरे यही अंग्रेज हैं। तो वो भी 400 गाली देता था कि वो कर इतना लगा रहा है भैया, हमारे ऊपर बहुत जो है कि टैक्स लगाते हैं, खाने के लिए लोग मर रहे हैं, ये समस्या है। जब जम्मू कश्मीर वाला दक्षिण भारत में पहुँचता था, तमिलनाडु में या केरल में पहुंचा था, तो वो भी बताता कि भैया हमारे यहाँ भी बहुत कर लगाता है, ये अंग्रेज शोषण कर रहा है जनता का, जनता को चप्पलों से जूतों से मारता है, बहुत शोषण कर रहा है। तो दोनों कहते थे कि यार समस्या तो हम दोनों की एक ही तरह की है, तो काहे ना हम सब लोग मिल बैठकर एक मिल बैठकर ये सोचे कि कैसे अंग्रेज़ों को खदेड़ते हैं। क्यों हम ये कह रहे हैं कि नहीं जम्मू कश्मीर वाला अपना अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होगा, तमिलनाडु वाला कह रहा है कि हम अपना अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो गए, ऐसा नहीं। हम लोग क्यों ना स्वतंत्र होकर जो है कि सभी लोग एक साथ बैठें और इन अंग्रेज़ों को क्या करें, खदेड़ कर भगा दें। अब देखिए राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण, इसके क्या कारण थे, क्या रीज़न थे कि भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। क्योंकि पहले तो मुगल सत्ता थी, फिर आए छोटे छोटे नवाब आए, बंगाल का नवाब आया, मराठा आए, गुजरात का नवाब आया, अवध का नवाब आया, इधर दक्षिण भारत में कई सारे नवाब थे, तो उन्होंने शासन संचालन किया। ये सब अलग अलग थे। तब भारत में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी कि भारत एक, वहाँ भारत की कोई बात नहीं थी, भारत एक राष्ट्र था ही नहीं। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को भगाने के चक्कर में राष्ट्रवाद का उद्भव होना शुरू हो गया। देखिए पहला कारण भारत की राजनीतिक एकता, अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानून ने भारत को एक से सांचे में ढालना आरंभ कर दिया। हमने अभी बताया कि कौन शासन भारत पे, पूरे भारत पर कौन शासन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे। एक सी समस्या क्या थी भाई, सब पर जो है कि अधिक से अधिक ये कर लगाते थे। उद्योगों का इन्होंने विनाश कर दिया था, इन्होंने जनता का शोषण किया था, अकाल होता था तब भी ये जो है कि किसानों से अनाज वसूलते थे। तो ये समस्याएं पूरे भारत में थी, ये नहीं कि गुजरात में अलग समस्या थी, महाराष्ट्र में अलग समस्या थी, बिहार में अलग समस्या थी, ऐसा नहीं, पूरे भारत में एक जैसी समस्या थी। पुलिस कुचलती थी इनको, पुलिस जो है कि तोपों से उड़ाने का काम, पुलिस गोली से मारने का काम पूरे भारत में करती थी। और एक से कानून जो है भारत में एक ही तरह के पूरे भारत में, चाहे आप चले जाइए जम्मू कश्मीर में, चाहे दक्षिण में कन्याकुमारी तक, चाहे पूर्व में असम तक, पश्चिम में गुजरात तक, हर जगह क्या था, एक जैसा कानून लागू होता था। अब ये जब बातें लागू होने लग गई तो क्या होगा कि धीरे धीरे लोग क्या होगा कि जब एक ही कानून के तहत लोग शासित होने लगेंगे तो उनमें एकता के धीरे धीरे बीज बोने स्टार्ट हो जाएंगे। जब लोगों की समस्याएं होंगी, कहते हैं कि हम हूँ जो उन्हों की पीड़ित तो हूँ पीड़ित, भैया पीड़ित क्या हो, दोनों जने हम लोग भाई होइयाल जाए। अगर भाई होइयाल जाइए तो हम लोग तू अपन दुख कुछ कहबे, हम अपन दुख कहब, थोड़ा सा दुख हल्का हो जाए। अगर कोनो बोली तो पहले हम ही दोनों जने पीटल जाए, तो इससे का हुई कि हम लोगों के जो हो समस्या भी हल हो जाए और दुख भी दूर हो जाए। तो इसे देखें कि भारत में जौन किसान रहा है, मजदूर रहा है, वो का करे ना, संगठित हुआ शुरू हो, एक हुआ शुरू हो। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय एवं भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना पनपी। ये अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत एक हो जाए या भारत एक जो है राष्ट्र बन जाए। वो चाहते थे कि धर्म के आधार पर वो कहते थे कि पाकिस्तान अलग राष्ट्र है, यहाँ मुस्लिम संख्या अधिक है। बांग्लादेश जैसे बताते थे कि अलग जो है क्षेत्र है, बंगाल को अलग क्षेत्र बताते थे, यहाँ मुस्लिम संख्या है। क्षेत्रीयता की भावना, मराठा को बोलते थे कि ये तुम्हारा क्षेत्र है, अवध को बताते थे कि ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, दक्षिण वालों को बताते थे ये तुम्हारा स्वतंत्र क्षेत्र है, तुम क्यों उत्तर वाले के पास जाओगे, उत्तर वाले से कहते थे तुम क्यों दक्षिण के पास जाओगे, तुम एक स्वतंत्र क्षेत्र हो। अंग्रेज़ों की ये चाल थी, वो जानते थे कि फूट डालेंगे तो ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तो एक दूसरे को कुचलने में हमको बहुत आसानी होगी, बहुत आनंद से हम कूटेंगे इनको। और यही अंग्रेज़ करते थे कि एक दूसरे को लड़ाए रहते थे और कोई एक दूसरे के साथ आने के लिए तैयार नहीं था। फिर भाषाई विरोध, ये
बिहार यूपी में सब भोजपुरी बोलता था, और यह महाराष्ट्र में सब मराठी बोले, तमिलनाडु में तमिल बोले, आंध्र प्रदेश में जो है ना कि तेलुगु बोले, और केरल में कुल बोले तमिल। हाँ हाँ, कर्नाटक में कन्नड़ बोले। अब ई भैल भैया कि जब जोनों की अलग अलग भाषा हो तो अंग्रेज कहाँ कह रहे तोने तो अलग अलग भाषा के है का एक मरत हुआ, तू अपन अलग राष्ट्र बना ला सरवा, तू अपन केरल अलग राष्ट्र बना ले, महाराष्ट्र अलग राष्ट्र बना ले, उत्तर प्रदेश बिहार अलग राष्ट्र बना ले। तो उन्होंने एक मत हुआ, एक हुआ तो जोनों की राजा भैया अलग अलग बन गई। तो यह नाते जोनों को उन्हें फोड़े हमेशा रूप जोनों की भाषा के नाम पे लड़ा हुआ है कि अरे तो से कमज़ोर मराठी जोन हो सबसे मजबूत भाषा हो, बिहारी क्या हुआ तो बिहारी के बोले कि बिहारी बहुत संपन्न भाषा हो, ये मराठी बहुत कमजोरी है। तो एक दूसरे से लड़ावत रहा है, एक दूसरे के का हो भिड़ावत है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भारत में एक अखिल भारतीय भावना पनप गई कि हमको नहीं, भाषा के आधार हमारी भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी हम जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, ये तो सब क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो इसलिए लोग कहें कि नहीं हमारी भाषा क्या है, एक है। और क्षेत्रीयता के जो उत्तर प्रदेश बिहारी सबके लोग रहे कहें नहीं हमारा राष्ट्र का हो, भारत राष्ट्र हो, इस सांप्रदायिकता के आधार पे कि नहीं भैया हमारा धर्म का हो, हमारा धर्म भारत हो, हमारा राष्ट्र भारत हो, हमारा भाषा भारत हो। तो यह नाते लोग एकजुट हुए शुरू हो जाए। इसने वैचारिक एवं भावनात्मक एकता को बढ़ावा दिया, वैचारिक रूप से सोचने लगे लोग। भाई जब ये हो गया कि लोग एक ही तरह से शासन जब अंग्रेज कर रहे हैं तो एक ही तरह के कानून से लोग पीड़ित हैं, तो लोग भैया एक दूसरे के दुख बांटने लगे, सुख बांटने लगे, आंदोलन होने लगे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने लगे। तो इससे क्या हो गया कि राष्ट्र की जो भावना थी, जो विचार था वो मजबूत होने लगा। पेपर तमिलनाडु की जो सूचना थी वो उत्तर प्रदेश में पहुंच रही थी, उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं थी वो महाराष्ट्र में पहुंच रही है, तमिलनाडु में पहुंच रही है। तो लोग एक दूसरे के क्षेत्र से क्या हो गया, प्रभावित होने शुरू हो गए। तो इससे क्या हुआ कि एकता की भावना बढ़ने शुरू हो गई। तीव्र परिवहन, हमने बताया वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएं सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यापार तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए ही परिवहन के तीव्र साधनों की योजनाएं बनी। मतलब अंग्रेज जोन रेलगाड़ी के विकास कैलन, पक्का जोनों की सड़क बनवेलन, यह नाते ना बनवा रहा है कि भारत जोनों के ऊपर भारतीय नागरिक या गरीब पैदल जोनों के चल के जोनों एक दूसरे से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकें। भारतीय नागरिकन की सुविधा खातिर उन्हें का करें ठेंगा ये सब मरे जोनों की हम जोनों काहे जाब इनों खातिर सड़क बनावे, इनों खातिर बढ़िया रेल बनावे, उन्हें यह नाते बनावत रहे ताकि जो ना बंगाल के हम सूती कपड़ा कैसे मुंबई लेके आई, हम बंगाल के नील कैसे जोनों की ये लेके आई मुंबई लेके आई, हम ऊन के कपड़ा जो ना पंजाब और ये से लुधियाना से कहाँ से लेके आई कैसे मुंबई लेके आई, ताकि ओकरे खातिर का रेलवे बढ़िया हो चाहिए। रेलवे जब हुई तो रेलवे की पटरी बिछी, रेलवे जोनों की बहुत तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पे माल लेके जाइए और लेके आइए। अब इंग्लैंड के सोचा कि कपड़ा लेके अलन, सब शर्ट लेके अलन, अब शर्ट हमें बेचे खूब तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में, तो हमें क्या करबा भैया, तो भैया बढ़िया रेलवे की व्यवस्था हो चाहिए ताकि हम माल फटाफट पहुंचा सकी और माल जो फटाफट बिक सके हमारा। तो यह उद्देश्य से उन्हें जोनों की सोचलन की जोनों की ताकि हमारा माल तेज़ी से बिक सके और हम कच्चा माल भारत से इंग्लैंड ले जा सकी। तो यह नाते रेलवे का विकास कैलन। फिर उन्हें सोचना कि अगर कहीं विद्रोह हुआ था, माला बंगाल में विद्रोह हुआ था तो मुंबई की जो सेना हो या मद्रास की जो सेना हो ओके कैसे कहाँ भेजल जाए, बंगाल कैसे भेजल जाए, तो रेलवे के माध्यम से भेजबा। तो रेलवे जब पैदल जाबा तो 1 महीना लगी, बसी उसी से जाबा तो 15 दिन लगी, रेलवे से जाबा 2 दिन में पहुँच जाबा। तो यह नाते रेलवे विकास कैलन। फिर प्रशासनिक सुविधा कि ताकि एक क्षेत्र के सूचना दूसरे क्षेत्र में आसानी से दियल जा सके, विरोध ना होए, लोगन के शोषण अच्छे तरीके से किया जा सके। फिर व्यापार वाणिज्य तो जनता है कि ताकि एक उद्देश्य रहा है। तो यह उद्देश्य से उन्होंने जो है भारत में परिवहन के डेवलपमेंट कैलन। उन्हें कौन उद्देश्य ना रहा है कि लोग जो हो धोती कपड़ा पहन के लोग पक्की सड़क पे जाएं, लोग ट्रेन में बैठ के जाएं, ऐसा कोनो बात ना रहा है। फिर देखा पक्के मार्गों का एक जाल बिछ गया, इससे प्रांत एक दूसरे से तथा गांव बड़े बड़े नगरों से जुड़ गए। भाई प्रांत एक दूसरे से महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से जुड़ गया, गुजरात से जुड़ गया, महाराष्ट्र वहाँ से जुड़ गया,
आपके पंजाब से, हरियाणा से जुड़ गए। बड़े बड़े नगर जैसे मुंबई बनारस से जुड़ गया, आगरा जो है उज्जैन से जुड़ गया, ऐसे ऐसे बड़े नगर जुड़ गए। जब भाई जुड़ जाएंगे तो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना जाना तो होगा ही। जब आना जाना होगा तो बातचीत होगी, बातचीत जब होगी तो एक दूसरे से भावना में सम्मान बढ़ेगा, एक दूसरे की भावना में सम्मान बढ़ेगा तो राष्ट्रवाद अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। देश को एकता में बांधने वाला सबसे बड़ा साधन रेलवे था। हमने बताया था ना बच्चों कि रेलवे वह धमनी है कि जो ब्लड को जो है हर एक कोशिका तक पहुंचाती है। तो ये रेलवे जो थी, जो जन लोगों तक सूचना, महाराष्ट्र की सूचना हरियाणा में, महाराष्ट्र की सूचना तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश की सूचना तमिलनाडु में पहुंचाती थी, वो रेलवे कर रही थी। क्योंकि रेलवे के माध्यम से डाक तार जाता था, रेलवे के माध्यम से न्यूज़पेपर जाता था, रेलवे के माध्यम से लोग जाते थे। तो ये क्या हो रहा था कि एक राष्ट्र में जो है भारत विरोकर उभरना शुरू हो गया। लोगों को लगा कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम क्या हैं, एक हैं। और जब एक हैं तो हमारी समस्याएं एक हैं, और जब हमारी समस्याएं एक हैं तो आके मिल बैठ के हम लोग बात करते हैं और इन अंग्रेज़ों को क्या करते हैं, खदेड़ के बाहर कर देते हैं। डाक तथा संचार व्यवस्था सन 1850 के उपरांत आरंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था तथा बिजली के तार ने देश को एक करने में सहायता की। डाक मतलब क्या हो रहा था, तमिलनाडु का जो व्यक्ति था वो लिखता था कहाँ, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को कि भैया जो है हमारे यहाँ किसानों का बहुत शोषण हो रहा है और ये बहुत कर लगा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश वाला लिख रहा होता है तमिलनाडु के नागरिक को, अरे दोस्त जैकब, हमारे यहाँ भी बहुत कर लगा रहे हैं, बहुत टैक्स वसूल रहे हैं, दादा दादी को बहुत मार रहे हैं अंग्रेज। तो उधर का भी खून खौल रहा है, इधर तमिलनाडु वाले का भी खून खौल रहा है। कि इस ससुरे लोगों को हम लोग बताते हैं जो है। तो ये डाक ने जो है एक दूसरे का संपर्क बढ़ाया, एक दूसरे की बातचीत को बढ़ाया। जब बात होगी तो भावना एक होंगी, और भावना एक होंगी तो राष्ट्र की भावना एक हो जाएंगी। बिजली के तार ने देश को एक करने में महत्वपूर्ण, बिजली का तार यही जो टेलीफोन था, इसने जो है लोगों को एक करने में भी महत्वपूर्ण होगा। फ़ोन करके भैया महाराष्ट्र वाला कह रहा, अरे भैया यहाँ दंगा हो तो हमें सहायता चाहिए तुहार। तू कहा तो अच्छा भैया आवा थे पूरा लव लश्कर लगी पहुँच गया जो कि ट्रेन से वह जनरल वाली बोगी में बैठ के एक पे एक थपरा के जो के कुल पहुँचे तमिलनाडु। अरे कैसे अंग्रेज हम लोगों के शोषण करिए। तो यह तरह से जो कि तार व्यवस्था और डाक व्यवस्था जो हो कि भारत को एक सूत्र में बांध दिले। अब महाराष्ट्र के लोग ना तो उत्तर प्रदेश के बिना रह सकते हैं, ना उत्तर प्रदेश के लोग बिना महाराष्ट्र के लोग के सहायता के बिना रह सकते हैं। गांधी जी कब हो जो है देखे तमिलनाडु में आंदोलन करते हैं, कब हो चंपारण जाए के आंदोलन करते हैं, कहियो खेड़ा में आंदोलन करते हैं, कहियो मुंबई में आंदोलन करते हैं। मतलब उनकर जो हो कि आंदोलन हर जगह होता है। तो कैसे संभव है, रेलवे के माध्यम से संभव है। और रेलवे के माध्यम के साथ साथ डाक व्यवस्था के माध्यम से, बिजली के तार के माध्यम से, मतलब टेलीफोन के माध्यम से। अंतर्देशीय पत्रों, समाचार पत्रों तथा पर्सनलों को कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। अंतर्देशीय पत्रों, समाचार पत्रों तथा पार्सलों को कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक एवं बौद्धिक एवं तथा राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। जो पत्र था वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने लगा। समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश में घटना हो रही है वो महाराष्ट्र में जाने लगी, वो कर्नाटक में जाने लगी, वो तमिलनाडु में जाने लगी। और पार्सल भाई कम दर पे, मतलब जो बहुत महंगा दर होता है वो कम दर पे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए लगल। तो का भैल कि ऐसे का भैल कि जो सामाजिक एकता है वो बढ़े लगल। शैक्षणिक जो हो कि भाई महाराष्ट्र के लोग जो हो यूपी में पढ़ाए लगन, यूपी के लोग महाराष्ट्र पढ़े जाए लगन, गुजरात पढ़े जाए लगन। तो ऐसे का भैल कि ई जो हो कि सामाजिक एकता और बौद्धिक एकता भी बढ़ाई स्टार्ट भइल। फिर राजनीतिक जीवन में भी एकता स्टार्ट भइल कि भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल कबहू जो है गुजरात जाए के, गुजरात के रहबे के लिए कबहू बिहार में जाए आंदोलन करते हैं, कबहू महाराष्ट्र में आंदोलन करते हैं, कबहू तमिलनाडु में जाए आंदोलन करते हैं। तो इसे का भैल कि राजनीतिक एकता भी बढ़ाई स्टार्ट हुई है। डाक खानों के द्वारा राष्ट्रीय साहित्य पूरे देश में भेजा जा सकता था। संदेशों के शीघ्र भेजने में बिजली के तारों ने क्रांति ला दी। भाई सूचना एक टेलीफोन कैलन कि भैया महाराष्ट्र में जो की दंगा हुई हो, जल्दी आवा सब लोग। तो जो की पूरा
बिहारी, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो नेता रहे कुल भागा महाराष्ट्र में। फिर यहाँ सूचना है कि अरे आंदोलन आज कहाँ हुई, आज हुई आंदोलन भैया लखनऊ में, सब हैं आवे को, सब पहुँचे लखनऊ में। तो यह तरह से डाक तार ने बड़ा क्रांति कर देना। आधुनिक संचार साधनों से भारत के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। तो इस तरह से जो एक दूसरे से संबंध बना के लोग एक दूसरे के क्षेत्र में रहते थे, उनसे क्या हुआ कि एक दूसरे के संबंध बनाने में आसानी हुई और जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो बढ़ती चली गई। तो बच्चों नमस्कार, आज इतना ही, कल पढ़ेंगे।